द्विघात समीकरण है क्या, यानी जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है एक ही वेरिएबल में, उसको हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। और द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अभी कि सबसे पहले तो क्या है ये, अब इसके जो होंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन, जीरोज, रूट, जो हम बात करते हैं कि इसके जैसे जीरो, सॉल्यूशन, रूट, वो एक ही बात है। अब जो इसके सॉल्यूशन होंगे, सबसे पहली बात इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन जैसे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे इक्वल का जो निशान आया उसी से हमारा जो है, जहां पे ये इक्वल लग जाता है उसको हम समीकरण बोलते हैं। जहां पे इक्वल का निशान लग जाएगा, देखिए इक्वेशन, यानी जहां पे इक्वल टू का निशान आ जाता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे अगर वो हम इसकी वैल्यू रखें। यहाँ पे a क्या है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसके जो रूटों का सम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर मैंने मान लीजिए 2 सॉल्यूशन मान लीजिए अल्फा और बीटा, तो इसके हो गए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या वर्क करता है, माइनस और अपॉन में ए। दूसरी बात, रूटों का जो मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए दो, जो भी 2 इसके सॉल्यूशन होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सी बाई। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जो है इसमें जो है हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूटों का सम हो गया और ये रूटों की मल्टीप्लिकेशन सी बाई। जितने भी क्वेश्चन इसके आ सकते हैं आपके, तो वो हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। वेरी गुड इवनिंग अनुज। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन आ गई। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते थे, जब हम 6th और 7th क्लास में थे, हम ये देखते थे कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे एक्स के कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो मल्टीप्लिकेशन तो 6 हो, यानी 6x स्क्वायर हो, और जो प्लस हो यानी रूटों का वो क्या हो, 5x। हमने एक ऐसे टुकड़े सोचने हैं इसके जिससे क्या हो कि मल्टीप्लिकेशन तो 6x स्क्वायर आ जाए और सम क्या रहे, बिल्कुल सेम, यानी इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो x स्क्वायर प्लस इसके टुकड़े बनेंगे 3 और 2, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहां से क्या कॉमन ले सकते, x कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा, x प्लस 3, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से x कॉमन ले लिया तो 3 बच गया। यहां से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे यानी x प्लस 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से क्या कॉमन आ सकता है, x प्लस 3, और यहां पे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 0 करने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं तो भूल भी गया इस चक्कर में कि आज नया साल भी है, नए साल से इसलिए मैंने आपका जो नया साल है वो सफलता भरा हो, तो इसलिए हमने शुरुआत की आज से। तो या तो ये 0 कब हो सकती है, या ये 0 या ये 0, है ना। तो ये 0 होने के लिए x प्लस 3 को अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, और अगर मैं इसको 0 रखता हूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, ये काम तो हमने किया
कि जो हम बचपन में करते थे, बट आज के दिन जो है हमें ऐसे काम नहीं करना है। हमें क्या होगा, उसके डायरेक्ट आंसर बताने, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हमारी जो इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें जो रूटों का सम है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए किसके लिए यूज किया, इसके लिए, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस बी है, उसको अपोजिट करके क्या लिखा है माइनस बी और ए अपॉन में। और रूटों का सम क्या होता है, रूटों की मल्टीप्लिकेशन सी बाय, क्या होती है सी बाय, यानी ये सेम की सेम लिख दी उसने। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमारे जो इसके आए थे सॉल्यूशन -3 एंड -2, -3 एंड -2, हम पहले आपको इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। इससे इक्वेशन बनाना आपको सिखाना है पहले, कि आपको क्या करना है। पहले तो इनका जोड़ तो सभी को आता होगा कि योग कैसे करें हम, -3 -2 -5 हो गया। आपको इक्वेशन क्या बनानी है, एक्स स्क्वायर, ये जो -5 है ना, इसका अपोजिट करके लिखना है साइन, यानी -5 का अपोजिट क्या आएगा +5, ठीक है। और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो आएगी 6। ये आपको है, सबसे पहले मैं आपको, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, आपको क्या करना है, इन रूटों का सम करके उसका अपोजिट करके लिखना और गुणा एज इट इज लिखनी, चाहे माइनस के आए चाहे प्लस के आए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सीखा। जैसे मान लीजिए 7 और 5 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मान लीजिए इससे मेरे को इक्वेशन बनानी, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7 और 5 12, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख दूंगा, और इसका अपोजिट क्या है, प्लस का 12 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस का 12x लिख दिया। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम बार बार जो है इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अच्छा, फिर आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, आप कैसे बताओगे मेरे को। अभी जैसे मैं आपसे इक्वेशन पूछूंगा तो मान लीजिए 8 और 2 कह दिया मैंने, ठीक है, आप क्या लिख दो, x के आगे 2 लिखना आपको, ठीक है, x2 -10x, क्योंकि अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है। x2 लिख देना क्योंकि आपकी स्केयर तो होता नहीं होगा, x2 -10x, क्योंकि जोड़ 10 तो -10x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो आएगी इक्वल टू 0। या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं जो इसके सॉल्यूशन बताऊंगा वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। क्लियर है गाइस, इतना यहां तक। पांच -3 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, जल्दी से बताइए क्या इसकी सॉल्यूशन हो। ये आपने क्या मिस्टेक की है कि 5 और -3 इनका सम आएगा, प्लस का 2 आएगा। भैया कोई भी नाड़ी जो है प्लस का 2 आएगा, उसका अपोजिट क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर -2x, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी -15 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जो भी है मिस्टेक अपनी जो है गाइस सुधार लो, ठीक है। आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, क्या था कि 5 -3 द्वारा से बता देता हूं, इनका जो सम आएगा प्लस का 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर उसका अपोजिट कर दो -2x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -15 इक्वल टू 0। और बताइए 8 है और 7 है, 8 और 7 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और 7 कितना होगा 15, 15 का अपोजिट लिख दो एक्स स्क्वायर -15x, और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन वो एज इट इज, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है,
56 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। रखना है, कोई बात नहीं, अब प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी से बताइए, 5 और 2 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है? गलती नहीं करनी है। इन दोनों का सम जो आएगा 7 का आया तो एक्स स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है। इन दोनों का जो सम आया 7, उसका अपोजिट करके लिख दो -7x। जो दूसरों को आप नहीं सुनते हो तब मिस्टेक हो जाती है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, इज इक्वल टू 0। और देख लो, मान लीजिए 3 और 3 है ना, तो इन दोनों का सम आएगा 6, तो एक्स स्क्वायर -6x है ना, 3 और 3 6, उसका अपोजिट लिख दिया -6, और इन दोनों की गुणा। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको, ये x -3 का होल स्क्वायर है, तभी तो जो है वो रूट जो है इक्वल आए। क्लियर हो गया? यानी x की वैल्यू जो है वो केवल 3 और 3। क्लियर हो गया? देखो, गलतियां जो है वो करो मत, उससे आपका मोरल डाउन होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। इसका बताइए क्या होगा? 4 and -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस का x प्लस का 1 आएगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? एक्स स्क्वायर -x हो जाएगा ना, +1 का अपोजिट -1, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी -2। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे आज ग्रुप में डाला भी था। -6 और -5, जल्दी से बताइए, मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक आप समझ के दोगे। तो इसका प्लस का 1 आंसर आएगा, तो एक्स स्क्वायर -x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी -30। इसका आंसर दीजिए। -6 एंड -5। मैंने कहा इन दोनों का सम तो बच्चा भी कर देगा कि -1 आएगा, और उसका अपोजिट करके, मतलब अगर मैं मान लीजिए सारी क्लास में यही करते रहे हम 1 घंटे तक, मैंने बोला था -6 एंड 5, बोर्ड बोर्ड पे तो देख सकते हो। -8 एंड -6। अब की बार जो है करेक्ट आंसर दीजिए, फिर आगे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका जो समय है वो प्लस का 2 आएगा, उसका अपोजिट करके लिखना है एक्स स्क्वायर -2x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी -48 इज इक्वल टू 0।
जल्दी से बताइए कि इनका सम क्या आएगा, इनकी इक्वेशन क्या बनेगी। यस, देखिए -6 और +6 जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का आएगा। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जीरो रखने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जीरो जो है प्लस माइनस तो होगा ही होगा, उसको जीरो ही बना देगा, है ना। तो और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो रहेगी जीरो, इसलिए हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू +-6 इसलिए होती है। और बताइए गाइज, -8 एंड -2। ये वेरी गुड जर्नल। इनका दोनों का सम -10 आएगा, तो एक्स स्क्वायर +10x +16 इज इक्वल टू 0। यस, इक्वल टू का निशान होगा तभी तो हम उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। दूसरी बात, और इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वही तो सोल्यूशन है। ऐसे तो कुछ भी निकाल लो, उनमें कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इक्वल टू 0 इसलिए रखते हैं ताकि वो जो सोल्यूशन हम इसके निकालेंगे जीरोज, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके जीरो बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सोल्यूशन निकालते हैं विजेंद्र। जब तक सोल्यूशन ना कराया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। सबसे पहले जो आपका फोकस होगा इस +21 पे होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, एक्स के +10x +21 इजकल टू 0। हमें सबसे पहले जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि जो दो रूटों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो संख्याओं की गुणा है, वो +21 आई हुई है। और हमें यहाँ से नेचर ऑफ द रूट पता लगेगा कि रूट का नेचर कैसा है, यानी +21 है। दो संख्याओं की गुणा +21 का प्लस का कब आ सकती है, तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के। क्लियर हो गया। सबसे पहला काम ये करना है। एक्स स्क्वायर +10x +21 के हमें जब इसका सोल्यूशन करना हो और मिस्टेक ना करनी हो, तो सबसे पहले फोकस आपका यहाँ जाएगा। एक बार आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, कॉपी पेन पे कर सकते हो कि प्लस का 20, फिर आपका ओवरले हो जाएगा। पहले चीजें सीखनी होती। +21 दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन कब आ सकती है, तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे फोकस करना है। फिर दूसरी, जैसे ही यहाँ पे ये लिख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ कि प्लस का 10 कब आया होगा रूट का सम। कि जब रूट का सम माइनस का आया होगा, तब बंदे ने क्या लिखा होगा कि अपोजिट करके प्लस का 10 लिखा होगा। होगा रूट का सम माइनस का होने के लिए दोनों माइनस के होने जरूरी है। क्लियर हो गया। फिर प्लस के तो नहीं हो सकते। अब जो रूट आपको पता लगेंगे वो यहां से पता लगेंगे कि 21 के टुकड़े क्या बनेंगे, 7 और 3। तो ये आपका आंसर आएगा -7 और माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजकल टू 0। इसके जो सोल्यूशन बताइए अब क्या हो। तरीका है, ठीक है। अभी तो बहुत बड़े जो है वो कुछ चीजें आएंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा तो ऐसा सीखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, मोस्टली का जो आंसर सही है। सबसे पहले मेरे का यहाँ पे फोकस गया कि टू नंबर्स का जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो प्लस का कब हो सकता है, तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के नंबर हो, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे को पता लगा कि प्लस का 7 कब लिखा हुआ, अपोजिट करके, यानी रूट का जो सम आया होगा माइनस का आया होगा, तब उसने अपोजिट करके क्या लिखा होगा, प्लस का। तो इसलिए जो रूट होंगे वो दोनों माइनस के होने जरूरी है ना। माइनस का 5 एंड माइनस का 2, माइनस का इस जो माइनस के पता लग एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इजकल टू 0। क्या इसके सॉल्यूशन होंगे। और देखिए कॉपी पेन का यूज किए बिना ही आप इनके जो है आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी है बाकी उसको छोड़ दो। ये प्लस का 30 कब आया होगा, तो दोनों सम जो जो दोनों सॉल्यूशन है या तो दोनों प्लस के रहे होंगे या दोनों क्या रहे होंगे, माइनस के रहे होंगे वो, ठीक है। इससे आपको नेचर ऑफ द रूट पता लगा। फिर आपको यहाँ -11 पे ये देखा कि रूट का सम जो है प्लस का 11 आया होगा और उसने फिर अपोजिट करके माइनस का, यानी दोनों प्लस के होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 30 के जो फैक्टर बनेंगे वो 10 और 3 भी बन सकते हैं, 10 और 3, बट उनका जो सम है वो 11 नहीं आएगा, ठीक है। इसके टुकड़े बनाओगे 6 और 5, तो आंसर आएगा 6 एंड 5, ठीक है। ठीक है, और बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44 इजकल टू 0। सबसे पहले यहाँ गए, नेचर ऑफ द रूट क्या है कि या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, यहाँ से पता लग जाएगा प्लस देखते ही कि दोनों माइनस के ही हो, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा पैटर्न और चेंज कर लो अपना, यहाँ से दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, यहाँ से पता लगेगा कि प्लस देखते ही कि दोनों माइनस के होने चाहिए। इसके टुकड़े बनेंगे 11 और 4, ये आपको ऐसे कर। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 51 इजकल टू 0, इसका आंसर बताइए आप। इसके जो यहाँ से दोनों प्लस के या दोनों माइनस से, यहाँ देखते ही आपको पता लग जाएगा दोनों माइनस के, तो इसके फैक्टर बनेंगे -17 -3।
प्लस 21x प्लस 68 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 68 इज इक्वल टू 0 माइनस आपके जो है एक तो नेचर ऑफ द रूट आपको तुरंत पता होना चाहिए कि क्या आएगा। दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, यहां से पता लगेगा कि दोनों माइनस के, -17 एंड -4। यहां से हमें फैक्टर पता लगेंगे, यहां से नहीं पता लगेंगे, यहां से पता लगेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि जब बड़ी जो वैल्यू जाएंगी तब यहां से हमें जो फैक्टर पता लग जाएंगे। एक क्वेश्चन और बताना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। देखो यहां से मैं आपको फिर बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 21x लिखते ही मुझे ये पता लगा कि या तो दोनों प्लस के होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे। अगर एक प्लस का एक माइनस हुआ तो भी बड़ा नंबर प्लस का होगा, और तब जाके उसने क्या लिखा होगा, माइनस लिखा हो। एक्स के माइनस 21x से अगर आपको ये बोले कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इससे आपको क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि या तो दोनों ही प्लस के होंगे, या एक प्लस का एक माइनस का हुआ तो उसमें बड़ा नंबर जो है वो प्लस का होना कंपलसरी है, ये हम उसमें माइनस में करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75 इजकल टू 0। इसके सॉल्यूशन बताइए आप। दोनों माइनस के, यहां से पता लगा कि दोनों प्लस के होंगे, और ये होगा 15 और 5। वैसे इसके 25 और 3 भी बन सकते थे, बट वहां पे